हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो हेमंत सोरेन सरकार सबसे निरंकुश। दीपक भाजपा युवा मोर्चा की ओर से हेमंत सरकार की नीतियों के विरोध में राज्य भर में शनिवार को पाप का घड़ा फोड़ो कार्यक्रम आयोजित किया गया। रांची में कार्यक्रम की शुरुआत पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद दीपक प्रकाश ने बिरसा चौक से की। इस मौके पर उन्होंने भाजपा पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार ने युवाओं को सबसे अधिक ठगने का कार्य किया है। 5 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा, नियुक्ति वर्ष की घोषणा, नियोजन नीति बनाने का वादा, ग्रेजुएट को 5,000 और पोस्ट ग्रेजुएट को 7,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया, लेकिन आज तक एक भी बेरोजगारी भत्ता प्राप्त नहीं हुआ है। सब वादे हवाई निकले। जनता के सामने सरकार की पोल पट्टी खुल चुकी है। इनके झूठे वायदों का पाप का घड़ा भर चुका है। उन्होंने कहा कि राज्य की युवा शक्ति अब जाग चुकी है। यह शक्ति अब राज्य सरकार को चैन से सोने नहीं देगी। कहा कि भाजपा युवाओं की हक और अधिकार की लड़ाई लड़ती रहेगी। हेमंत सरकार से राज्य की जनता त्रस्त है। पाप की जो हांडी भर चुकी है, जिसे भाजपा ने फोड़ने का कार्य किया है। मोर्चा की ओर से राज्य के 100 से अधिक स्थानों पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया और सरकार की नीतियों का विरोध किया गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में आज इन जिलों में भारी बारिश, वज्रपात की भी आशंका। मौसम विभाग के अनुसार आज 18 जुलाई को भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान मेघा गर्जन और वज्रपात की भी आशंका जताई गई है। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग के अनुसार आज 18 जुलाई को कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। आज 18 जुलाई को मध्य राजधानी रांची और आसपास के जिलों में भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान कहीं कहीं गर्जन और वज्रपात की भी आशंका है। बारिश होने के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। झारखंड में मानसून कमजोर रहा है, लेकिन शनिवार को राज्य के कुछ स्थानों पर हल्के से लेकर मध्यम दर्ज की बारिश रिकॉर्ड की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में वीकेंड लॉकडाउन हो गया है शुरू। वीकेंड लॉकडाउन में चोरी छिपे दुकान चलाने वाले व बेवजह घर से बाहर निकलने वाले हो जाएं सावधान। झारखंड में वीकेंड लॉकडाउन शुरू हो गया है। इस दौरान लोगों को चिंता करने की बात नहीं है। परेशानी ना हो इसके लिए सरकार जरूरी सुविधाओं में छूट दे रखी है। भले ही सब्जी, फल, राशन, किराना स्टोर, ज्वेलरी, कपड़ा, मिठाई, जूता, चप्पल आदि की दुकानें बंद रहेगी, फिर भी दूध, दही, घी, ब्रेड, पेट्रोल पंप, रसोई गैस, खाने की होम डिलीवरी, हॉस्पिटल, मेडिकल आदि की जरूरी दुकानें खुली रहेगी। जो है पिछले कई लॉकडाउन से प्रशासन को यह शिकायत मिल रही है कि लोग बेवजह घरों से बाहर निकल रहे हैं। कई दुकानें भी इस दौरान खुली रहने की बात सामने आ चुकी है। ऐसे में पुलिस कप्तान संजीव कुमार ने पूरे जिले को अलर्ट जारी किया है। साथ ही घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील लोगों से की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सेना की प्रवेश परीक्षा का एडमिट कार्ड लेने पहुंचे अभ्यर्थी। रांची के मोराबादी मैदान में मार्च में सेना बहाली के दौरान उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की सामान्य प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए सफल अभ्यर्थियों को शनिवार से नया प्रवेश पत्र दिया जा रहा है। शनिवार को रांची के आर्मी भर्ती कार्यालय में प्रवेश पत्र लेने सफल उम्मीदवार बड़ी संख्या में पहुंचे। सभी से पुराने प्रवेश पत्र लेकर नए प्रवेश पत्र जारी किए गए हैं। पहले यह प्रवेश परीक्षा 25 अप्रैल को होनी थी, लेकिन कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण यह परीक्षा स्थगित कर दी गई थी। रांची के मोराबादी मैदान में 10 से 23 मार्च तक सेना बहाली के लिए शारीरिक और मेडिकल परीक्षा ली गई थी। इसमें सफल उम्मीदवारों को ही सामान्य प्रवेश परीक्षा में शामिल किया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लातेहार में कई पदों पर निकली वैकेंसी, नोटिस हुआ जारी। झारखंड के लातेहार में कई पदों पर वैकेंसी निकली है। इसके लिए जिला ग्रामीण बीमांस अभिकरण लातेहार ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिस जारी किया है। इच्छुक उम्मीदवार नोटिस को पढ़े और फटाफट आवेदन करें। जिला ग्रामीण बीमांस अभिकरण लातेहार ने PMU के 7 पदों पर भर्ती को लेकर आवेदन मांगे हैं। जो है प्रशिक्षण समन्वय के 1 पद और प्रखंड जो है समन्वयक के 1 पद और कंप्यूटर ऑपरेटर के 5 पद हैं। जिला जो है ग्रामीण बीमांस अभिकरण लातेहार के इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता पदों के अनुसार 12वीं पास स्नातक होनी चाहिए। इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 4 अगस्त 2021 निर्धारित की गई है। आप अधिक जानकारी के लिए apply.rdd.jharkhand.gov.in पर जाके आवेदन भी कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में उग्रवाद नहीं होने देंगे हावी। DGP झारखंड में उग्रवादी संगठन भाकपा माओवादी और PLFI के खिलाफ पुलिस को 2 दिनों में लगातार सफलता मिली है। DGP नीरज सिन्हा ने कहा कि गुमला और खूंटी में हुए दोनों एनकाउंटर शानदार रहे। गुमला में पुलिस को शुरुआती नुकसान भी हुआ है, लेकिन पुलिस
पुलिस ने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा कि राज्य में नक्सलियों की संख्या कम हुई है, लेकिन तकनीकी और अत्याधुनिक हथियार के बल पर वे हावी होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस यह नहीं होने देगी। अफीम की खेती कर भी कुछ संगठन फंड रेंजिंग करना चाहते हैं, जो नहीं होने दिया जाएगा। जो है डीजीपी शनिवार को पुलिस मुख्यालय में आयोजित प्रेस जो कॉन्फ्रेंसिंग को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस मौके पर बुद्धेश्वर उरांव के एनकाउंटर में शामिल गुमला एसपी हरदीप पी जनार्दन समेत कई पुलिस अधिकारियों और जवानों को सम्मानित किया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के बीएड कॉलेज में इस बार कैसे होगा नामांकन, दिशा निर्देश जारी, जाने एडमिशन से संबंधित जरूरी बातें। राज्य के 136 सरकारी व निजी बीएड कॉलेज में सत्र 2021-23 के लिए इस बार भी मेरिट लिस्ट के आधार पर नामांकन होगा। वर्ष 2020 की तरह इस बार भी लिखित परीक्षा नहीं होगी। न्यूनतम योग्यता स्नातक के अंक के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार करने की जिम्मेदारी इस बार भी झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद को दी गई है। परिषद ही मेरिट लिस्ट तैयार कर काउंसलिंग करेगी और चयनित विद्यार्थी सीएमएल रैंक के आधार पर राज्य के 136 बीएड कॉलेज में किसी एक में नामांकन ले सकेंगे। वर्ष 2020 में भी कोरोना को देखते हुए परिषद ने मेरिट लिस्ट के आधार पर विद्यार्थियों को संबंधित बीएड कॉलेज में नामांकन के लिए अनुशंसा की थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जनता के हक के लिए केंद्र सरकार से लंबी लड़ाई लड़ने की जरूरत। अलमागिर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर रांची सहित पूरे झारखंड में कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि तथा बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ साइकिल यात्रा का आयोजन किया गया। साइकिल यात्रा में कार्यक्रम के लिए प्रदेश द्वारा नियुक्त प्रभारी मणिशंकर उपस्थित थे। साइकिल यात्रा का शुभारंभ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सह वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव तथा कांग्रेस विधायक दल के नेता ग्रामीण विकास मंत्री अलमागिर आलम, कृषि मंत्री बादल पत्रलेखा ने हरी झंडी दिखाकर किया। हरी झंडी दिखाकर किया। साइकिल यात्रा कांग्रेस भवन से निकलकर कचहरी चौक होते हुए फिरालाल चौक पहुंची। यहां कार्यकर्ताओं ने महंगाई कम करने की मांग करते हुए प्रधानमंत्री का पुतला फूंका। मौके पर मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव एवं अलमागिर आलम ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि जनता के हक की आवाज बनने के लिए हमें एक लंबी लड़ाई केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ने की जरूरत है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में शिक्षकों के ट्रांसफर की प्रक्रिया होगी ऑनलाइन, 17 से होगी शुरुआत। यह है तैयारी। शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2019 में संशोधन के लिए कमेटी गठित होने के बाद शिक्षा विभाग ने स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू की है। इसमें पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन की गई है। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर पोर्टल तैयार किया है। 17 से इसकी शुरुआत की जाएगी। शिक्षकों के ट्रांसफर पोर्टल को प्रभावी बनाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत 17 से शिक्षकों के ऑनलाइन स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए झारखंड के शिक्षा सचिव ने 17 के उपायुक्त, डीओ और डीएससी को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए विभाग द्वारा टीचर ट्रांसफर पोर्टल बनाया गया है। इसमें स्थानांतरण के लिए शिक्षकों को ऑनलाइन आवेदन जमा करना है। शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2019 में संशोधन को लेकर कमेटी गठित की गई है। इस कमेटी की पहली बैठक 19 जुलाई को होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पुलिस सतर्क, दरभंगा ब्लास्ट के बाद झारखंड अलर्ट पर, चेकिंग अभियान तेज। आरपीएफ कमांडेंट बोले विदेशी साजिश की सूचना। बिहार के दरभंगा रेलवे स्टेशन पर ब्लास्ट के बाद झारखंड के रेलवे स्टेशन अलर्ट पर हैं। 15 अगस्त भी नजदीक है। इसे देखते हुए राजधानी रांची के मुख्य स्टेशन रांची, हटिया, मुर्री सहित धनबाद और राज्यभर के स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। बिहार में अलर्ट जारी किया गया है कि मजदूरों से भरे ट्रेन को उड़ाने की धमकी दी गई है। बिहार और यूपी के ट्रेनों में धमाके की साजिश रची जा रही है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए बड़ी साजिश रच रही है। यात्रियों के बैग की चेकिंग के साथ साथ सामानों की भी सघन जांच हो रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो काम दिलाने के बहाने झारखंड से आंध्र प्रदेश ले जाए जा रही 3 नाबालिग समेत 15 लड़कियां बाल बाल बची। झारखंड में मानव तस्करी का सिलसिला थम नहीं रहा है। कल शनिवार को पश्चिम सिंहभूम जिले के चकलधरपुर की 3 नाबालिग समेत 15 लड़कियों को काम के बहाने आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा ले जाया जा रहा था। तभी बोकारो आरपीएफ की तत्परता से इन्हें बचा लिया गया है। पश्चिम सिंहभूम जिले के चकलधरपुर से 3 नाबालिग सहित 15 लड़कियों को मछली गोदाम में काम कराने आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा ले जाया जा रहा था। बोकारो आरपीएफ ने स्टेशन पर सभी को रोका और ठेकेदार के मुंशी से पूछताछ की जा रही है। इन लड़कियों के साथ एक मजदूर को भी विजयवाड़ा ले जाया जा रहा था। बोकारो आरपीएफ की सूझबूझ से लड़कियां मानव तस्करी की शिकार होने से बच गई है। आरपीएफ द्वारा ठेकेदार के मुंशी से पूछताछ की जा रही है। इधर इन लड़कियों ने कहा है कि वे चकलधरपुर लौटना चाहती हैं। स्टेशन मास्टर ने कहा कि इस संदर्भ में सूचना दे दी गई है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना को मात दे चुके लोगों में बढ़ रही है टीबी की शिकायत। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एडवाइजरी कर दी जांच कराने की सलाह। कोरोना महामारी के दौरान टीबी के मामलों में बढ़ोतरी की रिपोर्ट के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को एक बार फिर कोरोना से ठीक हुए सभी संक्रमितों को टीबी जांच कराने की सलाह दी है। मंत्रालय की ओर से कोरोना से ठीक हो चुके संक्रमितों में टीबी की शिकायत में होने वाली वृद्धि की रिपोर्ट के बाद एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से सभी कोरोना पॉजिटिव मरीजों को टीबी की जांच और इसका इलाज जो है करने की सलाह दी गई है। सरकार की ओर से जारी बयान के अनुसार 2020 के अगस्त की शुरुआत में ही देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोरोना संक्रमितों और टीबी के मरीजों की पहचान के लिए किए जाने वाले प्रयासों को तेज करने का निर्देश दिया गया था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने वन महोत्सव का किया ऑनलाइन उद्घाटन। बोले, जीवन के लिए जरूरी है पर्यावरण संतुलन। झारखंड के खारसावा के दिदशाही स्कूल मैदान में 72वां वन महोत्सव आयोजन किया गया। कार्यक्रम का ऑनलाइन उद्घाटन नई दिल्ली से केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया। उन्होंने कहा कि जीवन के लिए पर्यावरण संतुलन जरूरी है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि प्राकृतिक का सृजन उत्सव अपने पूरे उत्कर्ष पर है और हमें इसमें भागीदारी बनने के लिए प्रेरित कर रहा है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण व प्राकृतिक से ही हमारा अस्तित्व जुड़ा है। पर्यावरण का संतुलन ही हमारे जीवन का आधार है। हमारे पूर्वजों ने हमें प्रकृति के साथ रहना सिखाया है, परंतु जनसंख्या बढ़ने के कारण जंगल का भी ह्रास हुआ है। जलवायु परिवर्तन के लिए दुनिया चिंतित है। हम प्रकृति के जितने करीब रहेंगे उतने ही सुखी रहेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश में पिछले 24 घंटे मिले 38,109 मरीज, 43,869 हुए ठीक और 560 ने गंवाई जान। देश में कोरोना के केस में 2 दिन पहले बढ़ोतरी के बाद अब इसमें फिर गिरावट देखी जा रही है। बीते 24 घंटे में 38,109 नए संक्रमित मिले हैं, वहीं 43,869 मरीज ठीक हो गए हैं और 560 की मौत हो गई है। यह लगातार 9वां दिन था जब 45,000 से कम केस आए हैं। इससे पहले 7 जुलाई को 45,701 जो है केस आए थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद बोले, महंगाई पर अंकुश नहीं लगा पा रही है केंद्र सरकार, बीजेपी सौंप दे कांग्रेस को सत्ता। महंगाई पर केंद्र सरकार अंकुश नहीं लगा पा रही है। भाजपा अगर सरकार नहीं चला सकती तो कांग्रेस को शासन सौंप दे। उक्त बातें कांग्रेस के वरीय नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने झारखंड प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन के दौरान कही है। वही पूर्व केंद्रीय मंत्री से जब झारखंड में पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने से जुड़ा सवाल पूछा गया तो उसका संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री ने यूपी में सपा को साथ आने के संकेत भी। उन्होंने कहा कि भाजपा से संघर्ष करना है तो यूपी में तालमेल की पहल करें। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सिमडेगा में 38 लाख रुपए का गांजा जब्त। पुलिस को देख ड्राइवर कार को लेकर भागा। पुलिस ने पीछा कर पकड़ा, सवार 2 लोग भागने में रहे सफल। पुलिस ने 38 लाख रुपए का गांजा एक स्विफ्ट डिजायर कार से बरामद किया है। पुलिस को देख ड्राइवर कार लेकर भागने लगा। पुलिस ने उसका पीछा किया पर स्विफ्ट डिजायर सवार 2 लोग गाड़ी को छोड़ अंधेरे और जंगल का फायदा उठाते हुए भागने में सफल रहे। बरामद गांजा का वजन 77 किलोग्राम है जो 15 पैकेट में सील था। शनिवार को यह जानकारी एसपी जो है डॉक्टर सब्यत ने दी है। एसपी ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय चेक पोस्ट पर शनिवार को वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में पुलिस को सूचना मिली कि एक स्विफ्ट डिजायर कार में भारी मात्रा में गांजा लाद कर लाया जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस सतर्क हो गई और उड़ीसा सीमा से सटे जो हुरदा बाजार के पास सघन रूप से जो है वाहन चेकिंग अभियान शुरू किया गया। इसी दौरान जो उड़ीसा जो नंबर प्लेट लगी जो है एक सफ़ेद रंग की स्विफ्ट डिजायर कार आती नजर आई। पुलिस के जवानों ने कार को रोकने का इशारा किया पर जो है ड्राइवर ने गाड़ी धीमी किया और उसके बाद काफ़ी तेजी के साथ भागने लगे, जिसके बाद पुलिस ने जो है उनका पीछा किया और ये गाड़ी से सामान बरामद किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम, जनता पर अत्याचार, जीएसटी के दायरे में लाए सरकार। बन्ना गुप्ता। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर सरकार आम जनता के ऊपर अत्याचार कर रही है। कांग्रेस राज में जरा सा दाम बढ़ता था तो भाजपाई प्रदर्शन करते थे। सरकार पेट्रोल पर 33 रुपये कस्टम और एक्साइज लगा रही है। झारखंड के कैबिनेट मंत्री बन्ना गुप्ता हिसर पहुंचे। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन द्वारा गठित जो है अग्रेसन फाउंडेशन द्वारा अग्रोहा महालक्ष्मी मंदिर का शनिवार शाम 3 बजे शिलान्यास जो है किया गया। वे इस अवसर पर कार्यक्रम में शामिल हुए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिजली निजीकरण के विरोध में 19 को प्रदर्शन। केंद्र सरकार के बिजली क्षेत्र के निजीकरण की नीतियों के विरोध में झारखंड राज्य विद्युत समन्वय समिति निगम मुख्यालय के सामने 19 जुलाई को विरोध प्रदर्शन करेगी। विद्युत अभियंता एवं कर्मचारियों से संबंधित नेशनल जो है कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉय एंड इंजीनियर द्वारा लिया गया निर्णय के तहत यह विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। 10 अगस्त को पूरे प्रदेश में जो है समन्वय समिति कार्य बहिष्कार और हड़ताल करेगी।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो गुमला मुठभेड़ की होगी सीआईडी जांच। गुमला के कुरुमगढ़ थाना क्षेत्र के कोचागाली जंगल में भाकपा माओवादी के रीजनल कमांडर और 15 लाख के इनामी नक्सली बुद्धेश्वर उरांव की सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मौत की जांच सीआईडी करेगी। राज्य पुलिस ने मानवाधिकार आयोग के निर्देश के आलोक में इस संबंध में फैसला लिया है। राज्य पुलिस मुख्यालय के आला अधिकारियों के मुताबिक पुलिस मुख्यालय जल्द ही केस टेक ओवर करने के संबंध में आदेश जारी करेगा। इसके बाद पुलिस जो है कुरुमगढ़ थाना में दर्ज केस को टेक ओवर करेगी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।